नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। आपने देखा होगा अक्सर राजनीतिक पार्टियों के बीच अगर आपका काम है, आपका फायदा है तो वो आपके साथ जा मिलता है, अगर आपका काम निकल गया तो आपसे दूर हो जाता है। ये देश की राजनीति के अंदर आपको देखने को मिलता है, लेकिन विदेशी राजनीति या फिर कहें कि जियो पॉलिटिक्स में भी रिश्ते ऐसे ही होते हैं। आज की खबर में बताएंगे कैसे अमेरिका को हिंदुस्तान ने सेटल कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। तो खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। समझिए सबसे पहले अमेरिका की भूमिका को दुनिया के भीतर। अमेरिका ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे देशों का दोस्त है और बहुत सारे देशों का दुश्मन है, लेकिन अमेरिका ना किसी का दोस्त है और ना ही किसी का दुश्मन है। जो अमेरिका के हथियार खरीदता है अमेरिका उसका दोस्त है, और जो अमेरिका के हथियार नहीं खरीदता वो अमेरिका का दोस्त नहीं है। आपको याद होगा कि 21 से 23 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे। क्वाड शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां पुतिन नहीं, माफ कीजिएगा, जहां अजीत डोभाल भारत के एनएसए नहीं गए थे। तो बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर अजीत डोभाल एनएसए कहां है एनएसए अजीत डोभाल और क्या कर रहे हैं, उसका आपको इस खबर में पता चलेगा। देखिए, इस वक्त इस दुनिया में दो साइड हैं। एक साइड है रशिया वाली और एक साइड है अमेरिका वाली। अमेरिका के पीछे नाटो देश खड़े हैं, जिनकी संख्या 32 है। मतलब अमेरिका को मिलाकर 32 देश नाटो में शामिल हैं जो एक साथ रहते हैं। अमेरिका रूस की अगर बात करें तो रूस के साथ चाइना खुलकर है। भारत का न्यूट्रल स्टैंड रहता है, व्यापार भारत करता है, लेकिन खुलकर उसके साथ नहीं है। मेन अगर बात करें तो यूरोपियन देशों की अगर बात करें तो फ्रांस और यूके, दो ऐसे देश हैं जो अक्सर अमेरिका के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। नाटो के अमेरिका के बाद सबसे मजबूत देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका शुरू से इतना मजबूत, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली या फिर पैसे वाला रहा है। नहीं, इससे पहले फ्रांस एक पावरफुल देश हुआ करता था, शक्तिशाली देश हुआ करता था। वो कैसे फ्रांस पीछे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका ने फ्रांस और यूके को लड़ाया। फ्रांस और यूके को लड़ाने के बाद खुद उसने पैसा कमाया, और पैसा इतना कमाया कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। या समझिए, अमेरिका ने भारत को एक ड्रोन दिया था टेस्टिंग के लिए, जो हाल फिलहाल में बंगाल की खाड़ी के ऊपर उड़ते हुए तहस नहस हो गया, ध्वस्त हो गया, मानव रहित ये ड्रोन था। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी गए अमेरिका, तब एक $4 बिलियन की डील थी, जिसमें 31 ड्रोन अमेरिका से भारत को खरीदने थे। मतलब अमेरिका भारत को चिपकाना चाहता था, और भारत को यह डील करनी भी थी, क्योंकि अमेरिका का दबाव था भारत के ऊपर। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, उसी तरीके से अमेरिका से भी कुछ ना कुछ भारत को जरूर खरीदना था। इसीलिए ये 31 ड्रोन की डील होनी थी $4 बिलियन में। लेकिन यहां खेल कर गया फ्रांस ने ऑफर दिया है भारत को कि वो ड्रोन्स देगा, और बेहतर तकनीक के ड्रोन्स देगा। सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं देगा भारत को, उन ड्रोन्स की तकनीक भी देगा। वो मानव रहित ड्रोन देगा। और अमेरिका के जो ड्रोन थे वो हवा में उड़ने वाले ड्रोन थे, लेकिन फ्रांस ने कहा है कि फ्रांस आपको पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन्स देगा। अब आप कहेंगे कि ड्रोन्स तो नहीं चलते हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर तो पनडुब्बी चलती है, मतलब सबमरीन चलती है। सबमरीन की भी एक अगली कहानी आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां एक बेहतर डील ऑफर की है फ्रांस ने। अब आप समझिए कि फ्रांस अमेरिका का दोस्त है, यूके भी अमेरिका का दोस्त है, तो बीच में फ्रांस ऐसा क्यों चाहता है? तो यहां आता है ऑक्स डील का। यूके यूएस, मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच 2016 में एक डील हुई थी। माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच एक डील हुई थी, जिसमें फ्रांस को सबमरीन बनाकर देनी थी ऑस्ट्रेलिया को। $50 बिलियन की ये डील थी, और वो सबमरीन थी डीजल इलेक्ट्रिक। मतलब डीजल से वो सबमरीन चलती और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती, जिससे उसका इंजन कम आवाज करता और दुश्मन उसे नहीं पकड़ पाता। लेकिन यहां अमेरिका ने और यूके ने, ब्रिटेन ने मिलकर खेल किया, ऑस्ट्रेलिया से बातचीत की कि भाई आप पुराने जमाने की सबमरीन क्यों ले रहे हैं, मैं आपको न्यूक्लियर सबमरीन दूंगा। आप डीजल सबमरीन छोड़िए, हम आपको देंगे न्यूक्लियर सबमरीन। अब न्यूक्लियर सबमरीन सबसे हाई प्रोफाइल सबमरीन, आज के टाइम में हाईटेक सबमरीन मानी जाती है, जो बिल्कुल भी जिनका इंजन आवाज नहीं करता। न्यूक्लियर से ही वहां न्यूक्लियर ईंधन से ही बिजली पैदा होती है, और वो फिलहाल जो है सबसे ज्यादा हाईटेक है। तब ऑस्ट्रेलिया ने
फ्रांस के साथ वो जो 50 बिलियन डॉलर की डील थी वो तोड़ दी और 90 बिलियन डॉलर में डील साइन कर दी अमेरिका के साथ। इस डील से फ्रांस तिलमिलाया तो बहुत था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि एक तो नाटो मेंबर्स, ऊपर से दोस्त। लेकिन दोस्त ने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया था। इसी को ऑक्स डील हम कहते हैं। AUK US के नाम से जानी जाती है। हालांकि इसके बाद फ्रांस की तरफ से 810 मिलियन डॉलर की पेनल्टी वसूल की गई थी ऑस्ट्रेलिया से कि भाई आपने हमारी इतनी भयंकर जो इंटरनेशनल बेइज्जती की है, अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहां अब फ्रांस का एंगल मैंने आपको समझाया किस तरीके से फ्रांस के साथ धोखा किया था ऑस्ट्रेलिया ने, और अब इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका के साथ हमारी जो 4 बिलियन डॉलर की डील होने वाली थी, जिसमें हमें सिर्फ ड्रोन्स मिलने थे, तकनीक नहीं मिलनी थी, टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी थी, उसी के लिए अब ऑफर दिया गया है फ्रांस की तरफ से कि आप हमसे खरीदिए, हम आपको देंगे। अब यहां एक चीज और समझिए कि हम फ्रांस के साथ क्यों जा सकते हैं। राफेल हमने फ्रांस से खरीदा, हालांकि अमेरिका से भी हमने बहुत सारे हथियार खरीदे हैं। वो चिनूक भी हमने अमेरिका से खरीदा है, या फिर अपाचे की अगर हम बात करें तो अपाचे भी हमने अमेरिका से ही खरीदा है। लेकिन फिलहाल हम माफ कीजिएगा, भारत निर्मित जो है हथियार हम बना रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। तेजस मार्क 1 हम बना चुके हैं, लेकिन तेजस को मार्क 2 करने के पीछे हम काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर कि अमेरिका हमें तेजस मार्क 2 के लिए इंजन बनाकर दे, हमारे साथ मिलकर इंजन बनाए। लेकिन सालों से लगातार अमेरिका इस बात से पल्ला झाड़ता आया है, इसमें देरी करता हुआ आया है कि भाई अभी वक्त नहीं है, अभी ये नहीं है, बहानेबाजी लगातार उसकी चल रही है। लेकिन अब फ्रांस ने वो भी ऑफर कर दिया है कि आप जो तेजस मार्क 1 से मार्क 2 अपग्रेड कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको इंजन भी दूंगा, टेक्नोलॉजी भी दूंगा, और आपको सिखाएंगे भी कि कैसे आपको ये बनाना है, कैसे ये आपको चलाना है। और अब भारत इंजन क्यों लेगा, जब उसकी डील अमेरिका के साथ चल रही है तो क्यों लेगा। तो यहां फ्रांस ने एक तर्क दिया कि आपको जो अमेरिका इंजन दे रहा है वो 97 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन हम जो टेक्नोलॉजी और इंजन आपको देंगे वो 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेंगे। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप किसी देश की सीमा में जाते हैं, अगर हमारा फाइटर पाकिस्तान की सीमा में जाता है और वहां गोला दागता है, और गोला तब तक जमीन पर जाके फटे, उससे पहले भारत का जो फाइटर है वो भारत की सीमा में दाखिल हो जाए। अगर यहां राफेल की मैं बात करूं तो राफेल जो हमारे पास है वो 4.5 जनरेशन है, लेकिन इस वक्त दुनिया के पास 5 जनरेशन, 5.0 जनरेशन और 5.5 जनरेशन तक के भी जो है फाइटर जेट हैं। और फ्रांस ने यही कहा है कि आपके पास राफेल है वो 4.5 जनरेशन है, लेकिन मैं आपको 5.0 जनरेशन का इंजन दे सकता हूं, टेक्नोलॉजी भी दे सकता हूं, आपको बनाना भी सिखा सकता हूं। तो यही भारत के लिए सबसे ज्यादा बड़ी और बेहतर डील है। डोभाल साहब इस महीने के आखिरी दिन, मतलब 30 सितंबर के दिन फ्रांस में जाने भी वाले हैं इसी टेक्नोलॉजी के लिए कि भाई क्या क्या आपके पास है। वो जो ऑफर दिया गया फ्रांस की तरफ से उसे जाकर वो चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। यहां ऐसे में कहा जा सकता है कि फ्रांस ने बाजी मार ली। अब बात आती है कि फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपने एक वेब सीरीज हाल फिलहाल में देखी होगी पंचायत, जिसमें विधायक और बनराकस की बातचीत होती है और उसमें कहा जाता है कि तुम्हें इससे क्या मिलेगा। तो यहां वही चीज है कि फ्रांस को बदला मिलेगा अमेरिका से। जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की डील हुई थी 50 बिलियन डॉलर की, जो अमेरिका ने फ्रांस की पीठ में छुरा घोंपा और वो डील उसने कैंसिल करवा दी। उसके बाद से ये लगातार चल रहा है। 2016 में डील हुई 90। यहां अमेरिका को एक और जवाब मिलेगा। अमेरिका लगातार हमारे साथ पन्नू पन्नू खेल रहा है, लेकिन अब हम फ्रांस जाएंगे और फ्रांस से अगर हम डील कर लेते हैं, वहां सबमरीन, हालांकि हमारे पास सबमरीन के लिए भी मैं आपको बता रहा था, सबमरीन के बारे में भी फ्रांस ने कहा है कि हम आपको सबमरीन भी देंगे। हालांकि भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन फ्रांस ने कहा है कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे। जिस टेक्नोलॉजी को देने में अमेरिका अक्सर कतराता है। अमेरिका में
हथियार तो बेचता है लेकिन टेक्नोलॉजी हमें नहीं बेचता है। अब यहां एक बात और समझ लीजिए आप, जिस तरीके से रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, उसी तरीके से फ्रांस भी हमारा, उसे पैरेलल मान सकते हैं, समानांतर मान सकते हैं, क्योंकि जब परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किया गया था तब फ्रांस ही वो देश था पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जो भारत के समर्थन में खड़ा था कि आपने परमाणु परीक्षण किया है, हम आपके साथ खड़े हैं। और जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो फ्रांस की सरकार किसी की भी रही हो, राष्ट्रपति कोई भी रहा हो, लेकिन रूस की ही तरह फ्रांस भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो यहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक कदम से अमेरिका को सेटल कर दिया। जो अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा था, कह रहा था आप रशिया अगर जा रहे हैं तो वहां से कोई डील कर नहीं आएंगे। डोनाल्ड लू, अमेरिका का जो एक अधिकारी है एशिया प्रांत में जो रहता है, उसने ऑन कैमरा कहा था कि भाई हमने रोक दिया भारत को अमेरिका के साथ कोई भी डील करने के लिए। भारत रूस से डील करने के लिए रूस गया, लेकिन वहां कोई समझौता करके नहीं आया। उसके बाद अमेरिका का ही वो दबाव था जिसके कारण यूक्रेन प्रधानमंत्री मोदी को जाना पड़ा और अब अमेरिका वो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का दबाव था वो भारत ने फ्रांस के रास्ते सेटल कर लिया है, जिससे कि अब भारत को भविष्य में बहुत मदद मिल सकती है कि जब भी अमेरिका इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करेगा, हम कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अपना रुख साफ कर देंगे। यहां समझने वाली बात यह भी है कि जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि भारत जियोपॉलिटिक्स में क्या कर रहा है, तो समझ लीजिए कि भारत जियोपॉलिटिक्स में क्या कर रहा है। वो अमेरिका को आंख दिखाकर फ्रांस के साथ चला गया और उसने फ्रांस के साथ जाकर डील होगी या नहीं होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक कदम उठाया है अमेरिका को सेटल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, फ्रांस के रास्ते उसको सेटल किया है। फ्रांस को वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि नाटो का मेंबर है और भले ही आमने सामने तो दोस्त है ही, भले ही एक दूसरे के पीछे पीठ में छुरा घोंपने का काम करता हो, तो फ्रांस की जो डील है वो भारत के लिए बहुत सही है और उपयोगी भी है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।